आपने बताया कि भाई मोह है, राग है, वो सब तो बाह्य जगत में तो वो ही है। उसको मालूम ही नहीं होगा कि भाई इतना मोह है, इतना राग है। जो बात बताया वो बाहर वाले को कैसे मालूम होगा कि भाई मेरा मोह है, कि मेरा राग है, कि ये कषाय है। वो उससे कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो उसकी फर्ज से उसका जो कार्य करेगा वो तो करता ही रहेगा, लेकिन उसको मालूम पड़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा ना वो। सामान्य लोगों को तो ये नहीं समझ में आएगा। जो अध्यात्म में, गहरी आध्यात्मिकता में जो उतरा है उसको ही समझ में आता है। ये उसको तो अपना ऐसे बराबर है ऐसा ही लगेगा, मोह से मार खाते रहेगा, फिर भी उसमें ही मोह करते रहेगा। यह चीज उसके समझ में आए ऐसी है ही नहीं कि यह मोह चीज गलत है, माँ के प्रति क्या ये गलत है, ऐसा हर कोई बोलेगा। बराबर तो है। मेरी माँ को किसी ने गाली दिया तो क्या मुझे कुछ नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। सामान्य तौर पे लोगों को ऐसा ही लगता है, और वो जीवन व्यवहार में बराबर है, संसार में, संसार के लिए बराबर है। लेकिन जो अध्यात्म में जीना चाहता है, जो जिसे मोक्ष चाहिए और खुद को भी मोक्ष चाहिए और अपनी माँ को भी मोक्ष के रास्ते पे ले जाना है, उसके लिए बात बिल्कुल अलग है। उसका कुछ डेवलपमेंट हुआ है ये सब चीज़ें समझने का, वही ये बात समझ पाएगा। और उसको यह समझ में आएगा तो ही वह उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। और यह जो चीज़ है कब समझ में आएगी? जो विचारक है उसे जल्दी समझ में आएगा। विचारक को तो पहले ही यह पता चलना चाहिए कि मुझे कहीं भी कुछ भी भुगतना आया, कोई भी तरह से मुझे भुगतना आया है, मुझे कुछ भी सफरिंग आई, तो ये क्यों आई? इसका कारण क्या है? सफरिंग क्यों हुई? मुझे भुगतने का क्यों आया मेरे जीवन में? इसकी तलाश करो, क्या गलती हो गई कि मुझे भुगतने का आया। और सिद्धांत क्या है अध्यात्म का कि जो भी कोई कुछ भी भुगतता है तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ भूल है तो ही वह भुगतता है। जो भुगतता है उसकी ही भूल है। संसार में आप लोगों को लगेगा कि अरे ऐसा किसी बात है तो गलत है, एकदम उल्टी बात है। किसी पॉकेट मार ने आपके जेब में से 10,000 का वॉलेट काट के ले गया, भाग गया, तो सब लोग क्या कहेंगे? अरे वो चोर बहुत बदमाश है, खराब है, बहुत गलत आदमी है, ऐसा वैसा बोलेगा। और ज्ञानी क्या बोलेंगे कि चोर पॉकेट मार में और आप में, दोनों में अभी भुगत रहा कौन है? कौन भुगतेगा, आप या वो पॉकेट मार? जिसका कटा हुआ उसका ही। हाँ, तो आप भुगत रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी ही भूल है कहीं। वो तो मजा कर रहा है, जेब काट कर, रेस्टोरेंट में जाके, बार में जाके मजा कर रहा है, और आप चिल्ला रहे, रो रहे, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप भुगत रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी की दृष्टि से यही बात होती है कि जो भुगतता है उसकी भूल है, कुछ गलती उसने की होगी, उसका फल अभी आया, जिसकी वजह से अभी उसको ये भुगतने का आया, जेब कटी। और यह जो पॉकेट मार है वो जब पकड़ा जाएगा तब उसकी गलती बाहर आएगी, तब उसकी भूल बाहर आएगी। हम किसी का भी मतलब दोष देखा या किसी को दुख दे दिया तो हम प्रतिक्रमण तो करते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का प्रतिक्रमण करते हैं तो उसके भाव चेंज हो जाते हैं। वो उसके पीछे क्या साइंस है? एक फुटबॉल कभी खेला है क्या आपने? हाँ, फुटबॉल हाँ, नहीं, बच्चे खेलते हैं ना, एक यहाँ से बॉल डालेगा, वहां से वो डालेगा, और वो जितना भी बार डाला हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, हम लेके बाजू पे बैठ गए, तो खेलने की मजा आएगी? बंद हो जाएगा खेल। यानी वो कितना भी स्पंदन करे हमारे प्रति, हमारे तरफ से उसके लिए एक भी स्पंदन नहीं जाएगा। हम प्रतिक्रमण करते हैं, माफी मांगते हैं, ऐसे उसके साथ कोई राग द्वेष वैर नहीं रखना है, तो हमारे पश्चाताप से हमारे तरफ से स्पंदन बंद हो गया।
धीरे धीरे उसके भी हमारे प्रति आने का बंद होते जाएगा। नहीं, पर ये तो एकदम से हो जाता है। जैसे हमने बहुत प्रतिक्रमण करते हैं तो ऐसे लगता है कोई मैजिक सा हो जाता है, जादू लगता है, ऐसे बिल्कुल उसके भाव चेंज हो जाते हैं। तो वही तो दादाजी बताते कि ये जीवंत प्रतिक्रमण है। खुद की गलती देख के, खुद के दोष को उनके भगवान की साक्षी में हम धोते हैं, भगवान के हाजिर करके धोया, आत्मा की जागृति में रह के धोया, बहुत पावरफुल इफेक्टिव होता है, तुरंत चेंज होएगा। सच्चे प्रतिक्रमण से भाव परिवर्तन खुद का पहले होता है और रिएक्शन में सामने वाला का भी भाव परिवर्तन हो जाता है। जो 20-20 साल से दो भाई के बीच में वैर चलता था, एक ने ज्ञान लिया, प्रतिक्रमण चालू किया, तो 3-4 महीने में तो दोनों भाई के बीच में वैर छूट गया और धीरे धीरे प्रेम का व्यवहार चालू हो गया। इतना कितने लोगों का अनुभव है। यहाँ भी किसी को अनुभव होगा ना प्रतिक्रमण का? आप जरूर अपना अनुभव बताना जब चांस मिले तो। देखो कितने लोगों को अनुभव है प्रेम। आपको भी हुआ अनुभव? लेकिन पूज्यश्री, लेकिन बुद्धि उसका फायदा उठाती है ना, कि जैसे कि प्रतिक्रमण ऐसे करते हैं कि चलो हो गया दोष, कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण कर लेंगे, फिर दोष हो गया फिर प्रतिक्रमण कर लेंगे। जब छोटा है तब चॉकलेट मिलती है, गिरने के बाद रोने पड़ेगा मगर चॉकलेट तो मिलेगी, ऐसा समझता है। बड़ा हो गया तो फिर चॉकलेट भी नहीं खाएगा और गिरने का भी बंद कर देगा। अभी छोटा है ना, तो इसके लिए। और मान लो किसी, जैसे हम खूब याद कर करके प्रतिक्रमण करके सब दोषों को धोते हैं, लेकिन जो याद नहीं आते वो तो फिर अगले भाव में परेशान करेंगे। जितना दिखाई देता है वो सही तरीके से धोया तो दूसरा लेवल नीचे वाला ऊपर आएगा, तब धोएंगे हम उसको, है ना। जो जीवंत है, जो दोष अभी भी किसी के साथ कनेक्शन में है, तो लेयर आएगा तब हम तो डालेंगे, है ना। उसका बोझा मत रखो, जितना दिखाई देता है उसको अच्छी तरह धो डालो, बहुत हो गया। करे जो प्रतिक्रमण निज दोष संबंधी, करे जो प्रतिक्रमण निज दोष संबंधी, वो महात्मा पहले मोक्ष जाए, वो महात्मा पहले मोक्ष जाए। पाले पाचा ज्ञान निश दिन एक ही निश्चय से, पाले पांचा ज्ञान निश दिन एक ही निश्चय से, ओ महात्मा पहले मोक्ष जाए।